हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और 2026 में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हो तो बॉस ये सबसे बेस्ट साल आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें ना सीक्वेंस वाइज कंप्लीटेड हो रही है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इतने सारे दरवाजे खुल रहे हैं ना कि बॉस पूछो ही मत। अगर मैं सीक्वेंसली बात करूं, जनवरी में आपका यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट हो गया, दिसंबर वाला जनवरी में कंडक्ट हो गया, रिजल्ट आ चुकी है। अगर आपने यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर कर लिया है तो अब हमें क्या चाहिए? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चाहिए। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, राजस्थान में आ रही है, झारखंड में 17 सालों से सूखा पड़ा था वो आने वाली है, बिहार में भी बहुत लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, वो आने वाला है। मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज 2026 में देखने को मिला है जो अब से पहले कभी नहीं देखा गया। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो इस साल पूरा कर लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले कितने सालों में ये इतनी अच्छी गोल्डन चांस मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो भाई, आप लोगों के लिए ना, मतलब बोल सकते हैं ना, दोनों हाथ से ना लड्डू मिल रहे हैं, बस पकड़ने की देरी है। ठीक है। तो बिहार में जो नई अपडेट आई है और उस अपडेट को लेकर के क्या क्या चीजें होने वाली है वो भी बहुत स्पीड में, आज के इस वीडियो में हम लोग वो चर्चा करेंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली है उसको लेकर के कुछ रूल रेगुलेशन, नए नियमावली जारी की गई है। जिसमें अगर देखा जाए तो इससे पहले भी कुछ दिन पहले, लगभग एक महीना पहले मैंने एक न्यूज बनाई थी जिसमें लगभग मैंने कहा था आपको कि लगभग 9200 पोस्ट, एक दो नहीं बल्कि 9200 से भी ज्यादा आपकी वैकेंसीज आने वाली है। याद रखना। और ये वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की है। भाई, इतनी वैकेंसीज तो अच्छी खासी चीजों में देखने को नहीं मिलता, इतने हायर लेवल पे तो भूल जाओ। इतनी तो पूरी भारत मिला करके वैकेंसीज आती है जितना बिहार अकेले देने वाला है। मतलब इतनी अच्छी गोल्डन चांस जो कि शायद कभी मिलने वाली है। क्या क्या नियमावली में बदलाव हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले एक बार मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूं। ये तो ऑलरेडी मैंने पहले भी समझाया था, फिर से एक बार समझा दूं। देखो, पहले का नियम ये था कि भाई इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हो रहा था, बट आपको भी पता है यूजीसी इन सब गाइडलाइंस को वैसे नहीं देता। यूजीसी की अपनी गाइडलाइंस है और वो हर चीज को सिस्टमेटिक वे में लेता है। तो अब क्या क्या चीजें होने वाली है, तो अब लिखा गया है कि बिहार के विश्वविद्यालय में अगर आप सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति चाहते हैं तो उसके तहत में भैया 160 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 40 अंकों का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आप साफ साफ ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियरली दिखेगा कि भैया 160 अंकों का आपका एग्जाम होगा और 40 अंकों का इंटरव्यू होगा। ये बेसिक नई नियम लागू की गई है आपके पास में। अब यहां पर भी एक चीज ध्यान देना है कि एज वगैरह है उसमें भी बहुत सारी चीजें बदलाव रखी गई है। 160 अंकों का आपका परीक्षा हो गया और 40 अंक का आपका इंटरव्यूज हो गया, और इनमें भी वेटेज की चीजें अलग अलग रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूजीसी नेट चाहिए या फिर जो हमारा बिहार का सेट होता है वो क्लियर चाहिए। मतलब अगर ये मोटा मोटी, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में एकदम बोल सकता हूँ, समझाऊं तो आप क्लियरली समझो कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो बिहार के अंदर में तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि आपके पास एजुकेशन की डिग्री चाहिए। क्या क्या डिग्री होनी चाहिए? पहला बात भैया, पीजी होना चाहिए आपके पास, और वो भी 55% के साथ में। एसटी एससी वगैरह है तो 50% चलेगा, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या चाहिए? इसके साथ सिर्फ मैंने प्लस लिखा है, ये भी आपको चाहिए। क्या चाहिए? आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए। नेट मतलब यूजीसी नेट। यूजीसी नेट की डिग्री होगी तो चलेगा। यूजीसी नेट की डिग्री नहीं है कोई बात नहीं है, बिहार में एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बीईटी कहते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी डिग्री होनी चाहिए। अब यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर बीईटी तो बहुत लंबे समय से बिहार ने लिया नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? तो सबसे पहले ये दो चीज चाहिए, तो क्लियर होगी आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये चाहिए। उसके बाद अगर ये आपके पास है तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा। अगर ये है देन अब आपके पास में क्या होगा? एग्जाम होगा। क्या होगा सर? एग्जाम होगा। कितने का होगा भैया? 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ध्यान से समझ लो, 160 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये आप पास आउट कर लेते हैं, यहां से भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। देन फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। कितने का होगा सर? ये 40 मार्क्स का होगा। ठीक है। ये जो हमारा एग्जाम होगा ये ओवरऑल 80% का वेटेज रखेगा, और जो आपका 40 मार्क्स का है ये ओवरऑल आपका 20% का वेटेज रखेगा।
ठीक है, ये बेसिक्स चीजें हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इंटरव्यू में जितनी भी आपकी पोस्ट होगी उसके सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बच्चों को ही इंटरव्यू लिया जाएगा। मतलब अगर किसी वैकेंसी में 100 पोस्ट आए हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में 100 पोस्ट निकल रहे हैं, तो भैया 100 के 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बाकियों को नहीं बुलाया जाएगा। मतलब सबसे पहला हर्डल आपके लिए ये होगा। अब यहां पर आने के बाद एक चीज जो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, नेट में हमने नहीं दिया, नेट हमारा नहीं निकला है या जेआरएफ हमारा नहीं निकला है, सर बेट का क्या, बेट तो बिहार में कई सालों से नहीं हुआ, ये तो सूखा पड़ा हुआ है। देखो आपको पता है कि झारखंड की बात करूं, 19 सालों से झारखंड में जेट नहीं हुआ था। अब जाकर के 29 मार्च को यहां जेट होने जा रहा है। मतलब पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, उससे पहले क्या इन्होंने लिया, जेट लिया। ध्यान से देखो, समझो आप बहुत अच्छे से। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने से पहले क्या ले लिया भैया, जेट ले लिया झारखंड ने। सेम इसी तर्ज पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने से पहले आप लोगों का बेट लिया जाएगा, बेट लिया जाएगा। अब ध्यान से, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, देखो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि लोक भवन की नई नियमावली के मसौदा को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में के जो कुलपति हैं उनको भेजा गया है। ठीक है, 10 दिनों के अंदर में उन्हें इस पर अपना जो मंतव्य है वो मांगा गया कि भैया अपनी राय दीजिए। ठीक है, मतलब सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं 10 दिनों के अंदर में ये सारी चीजें अपडेट होने वाली है। इसका मतलब ये क्लियरली है कि ये जो बेट है ना, ये बहुत जल्द आपके पास होने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद मुश्किल से आपको 2 से 3 महीने का समय मिलेगा, 2 से 3 महीने का समय मिलेगा, और ये एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि इसके बाद भैया हमें पता है कि लगभग 9200 से भी ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, और इसका भी एग्जाम लेना है। आप समझ रहे हैं? तो आपके पास भाई बैक टू बैक चीजें मिलने वाली है पढ़ने के लिए। तो शुरू हो जाओ, अगर बनना असिस्टेंट प्रोफेसर तो मेहनत अभी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बेट अब आएगा, ये तो रास्ता क्लियर हो गया। जितनी भी बीच में हर्डल्स थी ना कि हाँ सर बेट में एज लेके इशूज था, ये वो इशूज था, सब क्लियर हो गए भाई। तो वो सब हर्डल्स आपके खत्म हो गए। तो ये क्लियर हो गया हमारा। क्या चाहिए एजुकेशन में, पीजी चाहिए प्लस हमें नेट या बेट बेट चाहिए, ये चाहिए। अच्छा, एज को लेकर के भी एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में, वो दूर कर देता हूं मैं। एज की बात करूं तो भैया 23 से लेकर के 45 साल तक, सॉरी, ठीक है, 45 साल तक वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये 55 हुआ करता था, अब इसको 45 कर दिया गया। मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है ये। ठीक है, 55 साल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, 55 नहीं है, बहुत अच्छा है मुझे लगता है। तो 23 से लेकर के 45 तक कर दिया गया है। अब बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पर फाइटिंग भी अच्छा होगा, नए नए यंग मिलने देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी आपके लिए चीजें होने वाली है। अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा, और इसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो यूट्यूब पर तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस चलेगी ही चलेगी, बट लक्ष्य अकेडमी ऐप पर इसकी कंप्लीट बैच बहुत जल्द आने वाली है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया जाके कर लो। किस चीज को लेकर के, बेट को लेकर के, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बेट की जो ऑनलाइन क्लासेस होगी स्पेशली फॉर द कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन तीनों की हमारी कंप्लीट क्लासेस आपको लक्ष्य अकेडमी ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया जाकर के कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो इससे पहले भी हम लोगों ने आपको जो कल वाली एक वीडियो में मैंने बताया था कि भाई देखो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको सब सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, ये जो न्यू ड्राफ्ट रेडी हुई थी उसके रिगार्डिंग में, चलिए ड्राफ्ट को फिर से समझा दूं आपको। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई ड्राफ्ट आई थी इसमें साफ साफ चीजों को कहा गया था। अगर आप मोटा मोटी सारी चीजों को अगर आप बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई कितनी चाहिए हमें, 55% चाहिए हमें पीजी में। कितना बोला है भैया, देख लो देख ध्यान से, 55% पीजी में मार्क्स चाहिए, ये साफ साफ बोला। 5% का छूट दे रहे थे ये तो पहला कैटेगरीज हो गया। दूसरा कैटेगरीज में उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया नेट या तो क्लियर करो, या तो फिर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्लियर करके लाओ, ये दोनों में से कुछ भी क्लियर करो। ये इन्होंने बहुत अच्छे से मांगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिक चीज हमने देख ली थी। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट की बात करूं 23 से लेकर के 45 तक इन्होंने कर भी दिया। 23 से लेकर के भैया 45 साल तक वालों को हम एग्जाम देंगे मौका, जो कि बिल्कुल मुझे सही भी लगता है। इससे ज्यादा की नीड ऐसी भी नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड भी लिया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो मैंने आपको कहा
1:3 वाला क्लाउज वो भी इसमें देखो मेंशन है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो एक 1/3 होने वाला है, यानी कि एक से तिगुना होगा, जितनी पोस्ट होगी उसके तिगुना बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब पहली जो 160 नंबर की एग्जाम है ना, सबसे पहला हर्डल आपके लिए वो होगा, उसको पास आउट करना, और उससे पहले बेट को पास करना। बेट पास करना कंपलसरी है आपका। अच्छा, द सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी दैट अ नेट एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न बाय द सब्जेक्ट, यानी कि जो बिट का सिलेबस है, आप ध्यान से समझिए, जो हमारा बिट का सिलेबस होने वाला है वो नेट वाले सिलेबस के ही बराबर होगा, मतलब नेट वाले सिलेबस ही इसमें कवर अप होगा। जो नेट का सिलेबस है हमारा वही बिट में भी यूज होगा। हर स्टेट में वैसे ही होता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो यहाँ लेवल्स थोड़े से डाउन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यही होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में समझ गए आप कि भैया आपका पहले 3 घंटे का एग्जाम होगा 160 नंबर का, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50%। मैं बोलता हूँ ना कि ये फालतू चीजें मत देखना, मत देखना, क्योंकि भाई यहाँ पर एक बात समझो, अगर आपकी वैकेंसी आई है 100 के सिर्फ तिगुना, यानी कि सिर्फ 300 लोगों को ही ये क्या करेंगे भैया, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब मान के चलो 50, जितने 300 जो टॉपर होंगे ना उनको लिया जाएगा। अब मान के चलो, सिंपल सी बात है कि 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 300 बच्चे ऐसे हैं जिनका 70% स्कोर आ रहा है, और आपका मान लो आ रहा है 50%, 55% स्कोर। आपको क्या लगता है, आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे वो? आप खुद सोच के देखो। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बढ़िया से समझ जाओ इसको। ठीक है ना, आपका 50 नहीं 55 आया, अब जनरल कैंडिडेट में बच्चे हैं, ठीक है, आपका 55% आया। मान लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 100 आया, 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा, टॉप के 300 बच्चों का जो स्कोर है वो 70% के आसपास में, फॉर एग्जाम्पल के लिए। आपका 55% है, आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे? ये नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि साफ साफ बोला है कि तिगुना बच्चों को बुलाएंगे। तो आपसे ऊपर में तो ऑलरेडी है, 75 के बाद 60 पे आएगा भाई, 60 से ऊपर जो होगा वो उनको बुलाएंगे। आपको क्यों बुलाएंगे अभी? तो पहला आपके लिए ये जो क्वालिफिकेशन है ना, इसको भैया काट दो खड़े खड़े। इतना समझ लो कि आपको 50 से ऊपर लाना है, इतना समझ लो, मिनिमम 50 है, उसके ऊपर जितना अच्छे लाओगे उतना चांस बढ़ेंगे इंटरव्यूज में जाने के। अदरवाइज भैया इंटरव्यू की लंका लग जाएगी। एकदम सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये होता है कि सर हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है। देखो, सब्जेक्ट को लेकर के इसमें ना बहुत अच्छे से इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेलिंग दिया हुआ है कि अगर अंग्रेजी चाहिए तो भैया कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखना है, समतुल्य सब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें उन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं अपनी कॉमर्स की बात कर लेता हूँ, कॉमर्स में क्या क्या हमें चाहिए, कॉमर्स वाले बच्चों को क्या क्या चाहिए, अब ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजमेंट में बहुत बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट में भी दी गई है। गृह विज्ञान हो गया, ये तो भूगोल हो गया, वाणिज्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स चाहिए, हमारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये सब चलेगा। भैया मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र कहाँ गया भाई हमारा? कॉमर्स किधर बुला गया? कॉमर्स बहुत नीचे लगता है, ना पड़ेगा। ये रहा वाणिज्य, ये रहा हमारा वाणिज्य। कॉमर्स की बात भैया स्पेशली करते ही हम लोग हैं। ठीक है ना। कॉमर्स की बात करूं तो क्या चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव बीकॉम एम कॉम डिग्री। आपके पास ये होना चाहिए, बीकॉम और एम कॉम डिग्री होना चाहिए। मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए, आपके पास बीकॉम हमें चाहिए, प्लस आपके पास हमें एम कॉम चाहिए विथ 55% मार्क्स, प्लस नेट चाहिए या बेट चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद जो 160 मार्क्स का एग्जाम होगा वो चाहिए। उसके बाद जाकर के इंटरव्यू होगा, तब जाकर के अगर आप सेलेक्ट होते हैं तब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर्स। आपने बीकॉम कर लिया है, एमकॉम कर लिया है, नेट अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, अभी आपको बेट का मौका मिलने वाला है। अभी आपके सामने बेट का मौका आने वाला है, बेट क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको पहले 160 मार्क्स करना है, फिर इंटरव्यू करना है। तो पहली हर्डल्स आपके सामने जो होने वाली, अगर कोई बच्चे नेट कर चुके हैं तो वो सिंपली 160 मार्क्स की प्रिपरेशन करें। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो नेट वगैरह नहीं किए हैं, बेट की करना है, तो सबसे पहले बेट की तैयारी करना। इस 160 के पीछे कतई मत पड़ना, एकदम नहीं पड़ना, पहले ये क्लियर कर लेना, क्योंकि ये यहाँ पर क्रॉस ऑन करना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इसकी कंप्लीट बैच ऑलरेडी लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आपकी आने वाली है। तो जिनको भी इनरोल करना है भैया जाके इनरोल कर लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसकी कंप्लीट बैच कॉमर्स की स्पेसिफिक आने वाली है, जो कि मैं कनेक्ट कराने वाला हूँ। तो जिनको भी लेना है फटाफट जाओ जाकर के ऐप डाउनलोड करो और इसकी कंप्लीट बैच जाकर के इनरोल करो। मौके बार बार नहीं मिलेंगे, और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नई क्लासेस में। आप सभी लोगों को राधे राधे।